ब्रिटेन ने 21 सितंबर को फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। हालांकि स्टारमर ने साफ किया कि भविष्य में फिलिस्तीन की सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि उनका निर्णय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति की उम्मीद बढ़ाने का एक प्रयास है। इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। यह फैसला अमेरिका और इजराइल के कड़े विरोध के बावजूद लिया गया है। माना जा रहा है कि यह कॉमनवेल्थ देशों की एक साझा पहल है। अब तक 140 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं और इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस समेत और भी देशों के ऐसा करने की उम्मीद है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के इस कदम पर इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने इस कदम की तीखी आलोचना की है और देश के कुछ मंत्रियों ने इसे अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो काफी गुस्से में हैं। नेतन्याहू ने 21 सितंबर को फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का विरोध करने की कसम खाई। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कदम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल से कहा, हमें यूएन और बाकी सभी क्षेत्रों में हमारे खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रचार और फिलिस्तीन देश की मांग के खिलाफ भी लड़ना होगा, जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देगा और आतंकवाद के लिए बेतुका इनाम साबित होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को थोपने की हालिया कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंकवाद को एक बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है। हमने यह काम मजबूत संकल्प और चतुराई पूर्ण कूटनीति के साथ किया है। इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदियों की संख्या 2 गुनी कर दी है और हम इसी राह पर चलते रहेंगे। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को स्थापित करने की नई कोशिशों का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि सालों से इजराइल ने कड़ी मेहनत और राजनयिक कौशल के साथ इस क्षेत्र में एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण को रोका है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद जारी रही। माना जा रहा है कि गाजा में चल रही लड़ाई के बीच एक के बाद एक देश जिस तरह फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। देखना होगा कि नेतन्याहू अब क्या कदम उठाते हैं।